बीजेपी माना जाता है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में तस्वीर बदल सकती है? क्या मुस्लिम वोटर 2024 में मोदी के विकास के एजेंडे को वोट देंगे? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? पिछले 9 सालों में कितनी बदली है देश की सियासत? इन सवालों का जवाब देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। गलत साबित करके मुझे चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कर लो, आएगा तो चौकीदार जाग रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। क्या तेजी से देश की सियासत बदल रही है? क्या समाज का नजरिया बदल रहा है? सेक्युलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता। क्या ये बात लोगों को समझ आने लगी है? क्या बदलता समाज 2024 के लिए अहम संदेश दे रहा है? 2024 का बड़ा पैगाम, मोदी के मुरीद मुसलमान। भाई मोदी साहेब, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। जो टोपी तिलक की सियासत करते हैं उन लोगों को करारा जवाब मिल रहा है। जो बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं उनके गालों पर तमाचा पड़ने लगा है। विकास और विरासत न हिंदू होती है न मुसलमान। ये बात अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगी है। राष्ट्रपति भवन में शाह राशिद अहमद कादरी का ये सम्मान उसी सियासत का प्रतीक है जिसे नरेंद्र मोदी हर मंच से दोहराते हैं। जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वही होता है। सियासी परसेप्शन या नजरिया और हकीकत में यही अंतर है। पद्मश्री से सम्मानित शाह राशिद अहमद कादरी इसी नजरिया और हकीकत के अंतर को बयां कर रहे हैं। पीएम मोदी के सामने राशिद अहमद कादरी के मन की बात बहुत अहम है। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए या हमको नहीं दे। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुनिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कादरी उस समुदाय से आते हैं जिनके सामने मोदी और बीजेपी की छवि को विलेन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन कादरी के दिल से निकली बात उस बदलाव की ओर इशारा कर रही है जिसे हम 2024 में देख सकते हैं। क्या मोदी को लेकर मुसलमानों का मन बदल चुका है? क्या मोदी के मुरीद हो रहे हैं मुसलमान? सबको एक निगाह देखते हैं, बिल्कुल सही काम करते हैं। जितने भी वादे किए हैं वो लगभग सब पूरे ही किए हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है देश को कि ये जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। कुछ भेदभाव नहीं करते हैं। जब जो मिल रहा है सबको, जितना सब पूरे पब्लिक को सबको मिल रहा है। इस बार हज में भी हम लोगों को बहुत काफ़ी सहूलियत दी जा रही है। बिना भेदभाव के विकास हो रहा है, इसकी हकीकत जमीन पर दिख रही है। इसी बात का जिक्र ये लोग कर रहे हैं। उस्ताद योजना, नया सवेरा योजना, नई मंजिल योजना, नई रोशनी योजना,
ये वो कार्यक्रम है जो बीजेपी के शासनकाल में खासकर अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किए गए हैं। विकास राष्ट्र के लिए होता है, इसे किसी खास सामाजिक खाके में बंद करके नहीं रखा जा सकता। गरीबों और पिछड़े तबकों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसका लाभ मुस्लिम तबकों को भी मिला है। मुफ्त राशन, शौचालय, मुफ्त LPG सिलेंडर, ये वो योजनाएं हैं जिनसे देश की तस्वीर और तकदीर बदली। इसका लाभ मुस्लिमों के पसमानदा समाज यानी गरीब तबकों को भी मिला है। मोदी सरकार को अपने काम पर भरोसा है, इसी काम को लेकर वो मुस्लिम समाज के बीच जा रहे हैं। मुसलमानों तक पहुंचने के लिए बीजेपी की तरफ से सूफी संवाद महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। देश में मुस्लिम प्रभाव वाली करीब 92 सीटें हैं। यूपी में 23 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का ज्यादा असर है। बंगाल में 28 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। बीजेपी को अब तक चुनाव में मुसलमानों का करीब 8% वोट मिलता रहा है। लेकिन क्या 8% का आंकड़ा बदलने वाला है? 2014 के बाद क्या 2024 में हिंदुस्तान सियासी चमत्कार की दहलीज पर है? अभी कुछ भी पुख्ता कहना मुश्किल है, लेकिन इसके संकेतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।